हेलो एवरीवन, दिस इज ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हम पूरे चैप्टर की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को भी डिस्कस करेंगे और साथ में चैप्टर की लास्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बार बार रिपीट हुई है। भले ही टेक्स्ट बुक नहीं है लेकिन कंटेंट तो वही है ना, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आई एम डैम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इस चैप्टर में कोई शिकायत नहीं होगी, आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस के आंसर्स कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं बोर्ड में और आपसे पूछा जाता है कि इसमें से एलाइलिक या बेंजाइलिक कौन सा है, या फिर 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल पूछ लिए जाते हैं। तो एलाइलिक पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या, देखिए ये वाला जो कार्बन होगा ये एलाइलिक कब कहलाएगा, ये वाला कार्बन एलाइलिक कब कहलाएगा, जब ये इस कार्बन से चारों ओर सिंगल बॉन्ड जुड़े होंगे और साथ में इससे एक डबल बॉन्ड जुड़ा होगा, तभी एलाइलिक कहलाएगा। तो देखिए ये एलाइलिक हो गया 1 डिग्री, ये एलाइलिक है और ये एलाइलिक है, ठीक है। अब इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े होंगे तो 3 डिग्री, 2 कार्बन जुड़े होंगे तो 2 डिग्री और 1 कार्बन जुड़े होगा तो 1 डिग्री एलाइल। अच्छा, और OH जुड़ा है इसलिए एलाइलिक एल्कोहल हो गए। और बेंजाइलिक में आपको क्या ध्यान रखना है, देखो ये बेंजीन रिंग हो गई, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ ये वाला कार्बन बेंजाइलिक तब कहलाएगा जब इससे बाकी के जो 3 बॉन्ड हैं वो सिंगल बॉन्ड होंगे। तो इस तरीके से बड़े आसानी से आप इनको पहचान सकते हैं। में आपको ये देखना होगा, ये देखिए ये जो साइक्लोब्यूटेनॉल है और ये 2 इथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, ये एज इट इज आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं और आपसे पूछा जाएगा कि इनका IUPAC नेम लिखिए। इस तरीके से कंपाउंड आपको दे देंगे और आपको IUPAC नेम उनका लिखना होगा। तो बहुत आसान है, ये साइक्लोब्यूटेनॉल है और ये देखिए 1 2 2 पोजीशन पे इथाइल है तो 2 इथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। ओके, बाकी ये सब कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये सब तो आप जानते ही हैं। बच्चे को दिक्कत आती है इन तीनों एल्कोहल्स में, तो इन तीनों के जो कॉमन नेम है ये ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि IUPAC नाम तो बच्चा खुद बना लेता है, ठीक है। तो ये सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, ये स्ट्रक्चर्स आपको अच्छे से याद करके जाना है, समझ के जाना है। टर्ट ब्यूटाइल ऑब्वियसली देखिए ये 3 डिग्री कार्बन है, इससे OH जुड़ा हुआ है। आइसोब्यूटाइल में जानते हैं कि जो सेकंड पोजीशन होती है, ये जो सेकंड वाला कार्बन होता है टर्मिनल से, इससे मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है। तो इस तरीके से ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको दिमाग में आपको सेट करके जाना है। मैं सिर्फ वही आज के वीडियो में आपको बताऊंगी, पूरा चैप्टर डिस्कस नहीं करूंगी, जहां से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। इट्स लाइक अ रिवीजन और साथ में हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ईथर, ये सब याद नहीं करने आपको, ये चारों ईथर याद रखने। अब देखो ईथर क्या होते हैं, ईथर होते हैं ROR, ठीक है। ये वाला पार्ट कहलाता है एल्कोक्सी और ये वाला पार्ट कहलाता है एल्केन, ठीक है। तो जो कम कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप होता है वो एल्कोक्सी में गिना जाता है और ज्यादा कार्बन वाला जो एल्काइल ग्रुप होता है वो एल्केन में जोड़ा जाता है। जैसे कि ये देखिए ये हो गया मिथॉक्सी मीथेन। ओके, अब ये जो सेकंड वाले में देखिए ये 1 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप है तो ये जाएगा मिथॉक्सी में और ये 2 कार्बन वाला जाएगा एल्केन में, तो ये हो गया मिथॉक्सी ईथेन। अगर हम इधर देखें तो ये देखिए ये मिथॉक्सी में जाएगा और ये जाएगा प्रोपेन में, ये हो गया मिथॉक्सी प्रोपेन और ये जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन। तो ये जो नाम है ये इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में आपको सेट कर लेना है, ये वाले नहीं पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की, तो बहुत आसान है। देखो पहले देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, फिनॉल, तो फिनॉल ड्रॉ कर लीजिए। फिनॉल की ये हो गई 1 पोजीशन, फिर उन्होंने क्या कहा 2 और 5 पोजीशन पे इथाइल है तो ये देखिए 2 और 5 पोजीशन पे इथाइल ऐड कर दीजिए। बहुत 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 आसान है। प्रोप 2 in 1 ऑल, तो प्रोप का मतलब है 3 कार्बन, 1 ऑल का मतलब है यहाँ OH आएगा, 2 in का मतलब है यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। बाकी की वैलेंसी के लिए आप क्या करोगे, बाकी की वैलेंसी को हाइड्रोजन से, यहाँ पे एक H आएगा और यहाँ पे CH2 आएगा, बाकी की कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाइड करना है। ये है 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, तो पहले प्रोपेन बोले तो 3 कार्बन एटम, 2 मिथॉक्सी बोले तो ये 1 2 3 और 2 पे लगा दीजिए आप मिथॉक्सी और बाकी ये सब हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दीजिए। तो ये बन गया आपका 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। फिनाइल मीथेनॉल, फिनाइल मीथेनॉल का मतलब क्या होता है, देखो मिथेनॉल क्या होता है CH H और HOH, ठीक है। अगर ये हाइड्रोजन हटा के आप ये फिनाइल ग्रुप ऐड कर देते तो ये बन जाता है फिनाइल मीथेनॉल। तो देखिए कैसे बनेगा, ये हो गया आपका फिनाइल और मीथेनॉल में से एक है हटाया और ये बन गया फिनाइल मीथेनॉल, इसे बेंजाइल अल्कोहल भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना बच्चों। ये है एल्कीन के हाइड्रेशन से हम अल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है और यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब है, देखो पहले तो हाइड्रेशन का मतलब ये है कि H पॉजिटिव OH नेगेटिव, मतलब वो हाइड्रेशन मतलब वाटर ऐड होना है।
वाटर का मतलब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ऐड होना है। अब सवाल ये उठता है H कहाँ जाएगा और OH नेगेटिव किधर जाएगा। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि हाइड्रोजन उधर जाएगा जहाँ पे कि ये जो डबल बॉन्ड है इससे जुड़ना है वाटर को। तो हाइड्रोजन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में कहता है कि हाइड्रोजन उधर जाएगा जहाँ इस डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन कम हो, मतलब हाइड्रोजन आएगा इधर और OH आएगा इधर। तो इससे क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और यहाँ पे अगर आपको वाटर ऐड करना है तो यहाँ पे सीधा सा रूल है, जिस साइड इस डबल बॉन्ड से जिस साइड हाइड्रोजन ज़्यादा है उधर ही हाइड्रोजन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा, सॉरी ये रिंग तो है ही नहीं इसमें, ये यहाँ पे H जुड़ेगा और यहाँ पे मिथाइल तो है ही और OH यहाँ पे जुड़ेगा। मतलब मार्कोनिकॉफ रूल में H वहाँ जाएगा डबल बॉन्ड पे जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ही ज़्यादा होगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ में हाइड्रोजन उधर जाएगा जहाँ पे पहले से हाइड्रोजन कम है। चलिए ये वाली रिएक्शन, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ये एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पे ये आपका है डबल बॉन्ड। अब ये हाइड्रेशन तो देखो दोनों ग्रुप का हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि ये वाला किसका करेगा और ये किसका करेगा। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि LAH कहलाता है, ये जो नॉन पोलर बॉन्ड जैसे कि ये डबल बॉन्ड है, ये नॉन पोलर बॉन्ड है एल्कीन का, इस पे ये हाइड्रोजन एडिशन नहीं कर सकता है। ये पोलर बॉन्ड जैसे कि एल्डिहाइड ग्रुप है, ये वाला है ना, ये एल्डिहाइड ग्रुप, इस पे ये हाइड्रोजन ऐड कर सकता है। तो देखिए ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होने का मतलब क्या है, एक H यहाँ जुड़ेगा और एक H यहाँ जुड़ेगा, तो बन गया CH2OH मतलब एल्कोहल। तो देखिए इस रिएक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका रिडक्शन नहीं करेगा, जबकि जो निकल हाइड्रोजन है ये इस डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन करेंगे और इस CHO का भी रिडक्शन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये इस रिएक्शन पे आप 5 स्टार लगा दीजिए, क्योंकि ये एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन भी है और ये एल्कोहल की भी रिएक्शन है, कॉमन रिएक्शन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन में का फंडा क्या है, ये देखिए फॉर्मेल्डिहाइड की जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन होगी तो 1 डिग्री एल्कोहल बनते हैं, ठीक है। और जब फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी और एल्डिहाइड से रिएक्शन होगी तो 2 डिग्री एल्कोहल बनते हैं। और कीटोन की रिएक्शन जब ये होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो 3 डिग्री एल्कोहल बनते हैं। तो मतलब दिमाग में एकदम सेट कर लिया, फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा और कोई सा भी एल्डिहाइड होगा उससे 2 डिग्री और कीटोन से 3 डिग्री, ठीक है। अब लेकिन आप स्ट्रक्चर कैसे फ्रेम करेंगे, जैसे कि आपसे कहा गया कि आपको CH3 CH2 CHO बनाना है, CH2OH बनाना है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। तो 1 डिग्री एल्कोहल का मतलब ये है कि ये बनेगा किससे, फॉर्मेल्डिहाइड से और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो ध्यान रखना बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ये वाला ग्रुप आपका क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप। ये कहाँ से लोगे आप, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका लिया जाएगा CH3 CH2 MgBr। देखो यहाँ पे ट्रिक क्या है कि ये R CH2OH है, ठीक है। तो ये CH2OH आएगा फॉर्मेल्डिहाइड से और ये वाला R आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं कि जैसे कि आपसे कहा गया CH3 CH2OH बनाना है, तो ये वाला पार्ट कहाँ से आ गया आपका, फॉर्मेल्डिहाइड से, और ये वाला पार्ट आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब आपको लेना पड़ेगा CH3 MgBr प्लस HCHO। बहुत सिंपल है, ठीक है। अच्छा अब आपको बनाना है 2 डिग्री एल्कोहल, तो 2 डिग्री एल्कोहल का मतलब है 2 एल्काइल ग्रुप होंगे, ठीक है। अब ये वाला पार्ट तो कहाँ से आएगा, जो आप एल्डिहाइड लेंगे इसके ये वाले पार्ट से, तो ये वाला पार्ट बन जाएगा। अच्छा अब बचे ये 2 ग्रुप, तो ये एक ग्रुप तो बना देगा ये, और ये दूसरा वाला पार्ट आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। जैसे कि आपको बनाना है CH3 CHOH C2H5, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे आपने ये ले लिया एसिटल्डिहाइड और साथ में आपको क्या लेना पड़ेगा, C2H5 MgBr। क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें। और बाकी के जो 2 पार्ट हैं, ये वाला ये आएगा, एक तो एल्डिहाइड से, दूसरा आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अच्छा अब 3 डिग्री एल्कोहल बनाना है, जैसे कि मान लो मुझे ये बनाना है CH3 C2H5 और CH3OH, ठीक है। तो देखो ये तो मुझे कीटोन कौन सी लेनी पड़ेगी, मैं ये वाली कीटोन ले सकती हूँ, ठीक है। तो इस कीटोन से ये दोनों ग्रुप कहाँ चले जाएंगे, इधर, और ये वाला पार्ट मुझे किसका लेना पड़ेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, C2H5 MgBr। तो बहुत आसानी से आप ये सब फ्रेम कर सकते हैं। बस ध्यान रखना फॉर्मेल्डिहाइड का ये वाला पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, और इससे क्या बनेगा 1 डिग्री।
एल्डिहाइड का ये वाला पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा इस वाले पार्ट में, ठीक है। और बाकी के जो ये दो ग्रुप हैं ये आएंगे इससे एल्डिहाइड से और इससे गिगनार्ड रिएजेंट से। तो इस तरीके से आप ये फ्रेम कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। चलिए अगला देखते हैं हम, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। इन तीनों में से बच्चों कोई ना कोई एक रिएक्शन आपसे बोर्ड में 100% पूछी जाएगी। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। देखो इस रिएक्शन में क्या करना है आपको, इसको डाउस प्रोसेस कहा जाता है। ये तो डाउस प्रोसेस में क्या करना है आपको, इस तरीके से क्लोरोबेंजीन बनानी है और इसके साथ आगे बस आप लिख दीजिए NaOH और सेकंड स्टेप में लिख दीजिए H3O पॉजिटिव और इससे बना दीजिए आप फिनॉल। बस ये बीच वाले स्टेप सब आप स्किप कर दीजिए। ओके, अब ये क्यूमीन ये इस साल भी पूछा गया था बोर्ड में और इस साल भी पूछा जाएगा किसी न किसी रूप में, इससे क्वेश्चन फ्रेम हर हाल में होता ही है, तो ये तो आपको पढ़ के जाना है। क्यूमीन किसे कहते हैं हम, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को। इट इज़ ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और ये है बेंजीन, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन ही क्यूमीन कहलाती है। अच्छा, अब इसकी तो आप तीनों स्टेप भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो आपको क्या करना है, देखो इस तरीके से, ये देखो ये CH3 है, तो यहाँ पे बीच में ये O और O घुसा देना है, ठीक है। तो ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया। फिर आप इसकी HCl से रिएक्शन करा दीजिए, तो HCl से रिएक्शन क्या होगा, ये वाला पार्ट तो बना देगा क्या, एसीटोन, और ये वाला OH पार्ट क्या होगा, ये बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, फिनॉल। अब ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें बाई प्रोडक्ट देखिए एसीटोन बनता है जिसकी बहुत ज़्यादा कमर्शियल वैल्यू है और फिनॉल तो काम का है ही। तो मतलब इसमें रिएक्शन में मजे ही मजे हैं, एसीटोन भी बिकेगा और फिनॉल भी बिकेगा, इसलिए इंडस्ट्री वाले इसको इस मेथड को ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, अब एनिलीन के केस में आपको क्या करना है, देखो आप ये जानते हैं कि एनिलीन की रिएक्शन जब HNO2 से होती है तो डाइएजोटाइजेशन होता है और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। तो ये देखिए ये बनेगा यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन वाटर से करानी है, ध्यान रखना यहाँ पे ये वाटर आपको याद रखना है, वाटर से रिएक्शन होगी तो आपका क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिल्कुल भी इनको मिस नहीं करना है। तीनों में से एक रिएक्शन आपको जरूर मिलेगी और उसमें से भी ये वाली रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये पूछा है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल और सेक ब्यूटाइल, मतलब ये तीनों आइसोमर्स हैं और आइसोमर्स में आप देखिए जैसे जैसे ब्रांचिंग हो रही है, एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेज इंटरमोलिकुलर वॉन्डरवल फोर्सेस बिकम वीकर, बस यहाँ तक ही लिख के आना है। इसीलिए जो जैसे जैसे जो आइसोमर्स में ब्रांचिंग बढ़ती जाती है उनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाते हैं, बस ये नीचे वाला कुछ नहीं लिखना है। अच्छा, अब सॉल्युबिलिटी की बात करें तो देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, कौन, फिनॉल भी बना सकता है और लोअर एल्कोहल्स भी बना सकते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन, तो ये इसमें देखो ये याद रखिए, पैरानाइट्रोफिनॉल है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद सॉल्वेंट वाटर, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। रीजन सिर्फ ये वाला लिख के आना है, बाकी कुछ भी नहीं लिखना है आपको। ये क्वेश्चन, ये टेस्ट है कि एल्कोहल और फिनॉल, देखो एल्कोहल और फिनॉल दोनों ही एसिडिक नेचर के होते हैं, इसके अलावा आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड भी कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के। तो एल्कोहल के केस में हम अलग चीज़ें देखते हैं और फिनॉल के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि फिनॉल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं देता है, नहीं देता है, नहीं देता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं जो लाइम वाटर को मिल्की कर देते हैं। अच्छा, अब फिनॉल का टेस्ट क्या है, फिनॉल के केस में आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये न्यूट्रल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपसे बायोवा में भी पूछी जा सकती है बोर्ड के एग्जाम में, जो आपके एग्जामिनर आएंगे कि न्यूट्रल FeCl3 यहाँ पे लिया जाता है, जिससे क्या होता है ये डीप कलर टेस्ट ट्यूब में जनरेट होता है, तो वो हमें बताता है कि आपका जो कंपाउंड है वो क्या है, आपका जो कंपाउंड है वो है फिनॉल। और ये जो एल्कोहल्स के लिए क्या करते हैं हम, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से इसका टेस्ट करते हैं, जिससे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जब हम एल्कोहल में डालते हैं तो डार्क रेड कलर जनरेट होता है। ये एक बार जेईई नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में। तो देखो एक मैं आपको बहुत सिंपल सा फंडा बताती हूँ कि ये जो फिनॉल है, ठीक है, इसका एसिडिक नेचर का मतलब क्या है, ये हाइड्रोजन यहाँ से किस फॉर्म में निकल जाए, H पॉजिटिव में। अब ये निकालना कब आसान होता है, जब इससे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो। तो NO2 क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन खींचता है, और ये हाइड्रोजन है ये प्रोटॉन के रूप में निकल जाता है। तो मतलब
अगर फिनॉल से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है तो उसका एसिडिक नेचर बढ़ जाता है। तो पहली चीज़ तो ये फोर्थ सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा और फिर होगा थर्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि फिनॉल्स एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। फिनॉल्स से फिनॉक्साइड आयन बनता है H पॉजिटिव लूज करने के बाद, और जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इन दोनों एल्कोहल्स में, तो इसमें ध्यान रखिए आप, ये सीक्वेंस याद रखिए, जो 1 डिग्री एल्कोहल होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं और जो 2 डिग्री एल्कोहल उनसे कम और 3 डिग्री सबसे कम होते हैं। तो ये सीक्वेंस होगा ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने ये पूछा है कि ब्यूटेन टोल की कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब इनको हीट किया जाता है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, और एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद यहाँ पे 2 एल्कीन बन सकती है। तो जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होगी, मतलब ये देखिए C डबल बॉन्ड CH है, यहाँ पे भी CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी CH3 जुड़ा हुआ है, मतलब डबल बॉन्ड से जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे वो वाली एल्कीन ज़्यादा बनेगी। तो दिस इज द मेजर, बहुत सिंपल रिएक्शन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला जो पार्ट है ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है। तो देखो 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनते हैं, एल्डिहाइड, और 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनते हैं कीटोन। यहाँ पे भी आप PCC ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। PCC मतलब पीरिडीनियम डाइपीरिडियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन हो जाता है और एल्डिहाइड कीटोन बन जाते हैं, बट टर्शरी एल्कोहल आर डिफिकल्ट टू ऑक्साइड। ये जो सेंटेंस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। टर्शरी एल्कोहल जैसे कि ये हो गया आपका टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है, तो टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं फिनॉल की रिएक्शन, ठीक है। देखो फिनॉल तो बंदा अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन में से एक रिएक्शन जरूर आएगी, और इनमें से कोई एक रिएक्शन, जैसे ये रीमर टीमान रिएक्शन और कोल्बी रिएक्शन, ये वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं। अच्छा, अब आप इसको क्या करना, ये सब स्किप कर देना, इनके बीच वाले स्टेप, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, फिनॉल के केस में ये CHCl3 और NaOH याद रखिए, और सेकेंड स्टेप में बस H3H, मतलब आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे फिनॉल लिखेंगे, ओके, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, CHCl3 KOH, और सेकंड स्टेप में आप लिख दीजिए H3O पॉजिटिव, और डायरेक्ट ये आप बना दीजिए सैलिसाइल्डिहाइड, मतलब CHO आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे। तो मतलब आपको क्या करना है, ये सारे स्टेप स्किप करने हैं, बस ये लिखना है, ये लिखना है, और ये सैलिसाइल्डिहाइड बना देता है, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे CHO ऐड कर देना है। वहीं कॉल्बे रिएक्शन में आपको क्या करना है, CO2 लेना है फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में आपको H3O पॉजिटिव ले लेना है। अब ये आपके ये बोर्ड ने कई बार ये क्वेश्चन पूछा कि कोल्बे रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो कोल्बे रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल है आपका CO2, ये ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पे तो CHO ऐड हुआ था और यहाँ पे COOH ऐड हो जाता है ऑर्थो पोजीशन पे। तो मतलब जो राइमर टीमान रिएक्शन होती है ये सैलिसाइल्डिहाइड बनाने में काम आती है, और जो कोल्बे रिएक्शन होता है ये सैलिसिलिक एसिड बनाने के काम आती है। बहुत अच्छे। अब ये देखिए ब्रोमीन वाटर के साथ, ये ब्रोमीन वाटर है, यहाँ पे H2O दिख रहा है आपका, तो इसकी दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन सब्सटीट्यूट हो जाती है। वहीं अगर ब्रोमीन आप CS2 या फिर CHCl3 CCl4 के साथ लेंगे, यानी कि जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के साथ लेंगे, तो या तो ऑर्थो सब्सटीट्यूट होगा या फिर पैरा सब्सटीट्यूट होगा। ये दोनों रिएक्शन भी डायरेक्ट पूछी जाती हैं, इन चारों में से एक रिएक्शन जरूर आएगी। चलिए अब बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, तो इससे पैरा बेंजोक्विनोन बनता है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट, जिंक के साथ गर्म किया, इसको हीट किया, तो ऑक्सीजन निकाल दीजिए, बेंजीन बना दीजिए, और ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, ये तो वैसे भी आप बना ही सकते हैं। अगर हाइड्रोजनेशन होगा तो तीनों जो पाई बॉन्ड है वो टूट के सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे, और ये साइक्लोहेक्सेनॉल यहाँ पे बन जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, ये रिडक्शन हो गया फिनॉल का, ओके। अब ये ईथर की ये दोनों रिएक्शन बहुत अच्छी भी है और सिंपल भी है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो इथेनॉल है, आपने यहाँ पे इथेनॉल लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एकदम ध्यान देना बच्चों, अगर आपने टेम्परेचर 413 केल्विन लिया है तो इससे बनेगा ईथर C2H5O C2H5, मतलब 2 मॉलिक्यूल ईथर के आपस में रिएक्ट करेंगे और H2O निकलेगा। लेकिन मतलब यहाँ पे भी वाटर निकलेगा, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके ईथर बना लेंगे। और अगर आपने टेम्परेचर 443 केल्विन ले लिया, ये देखिए टेम्परेचर के डिफरेंस से क्या होगा, तो ये सिंगल मॉलिक्यूल में से ही वाटर निकल जाएगा और बन जाएगी इथीन। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने टेम्परेचर ज़्यादा हाई ले लिया तो एल्कीन बनेगी, और टेम्परेचर थोड़ा लो लिया है तो ईथर बनेगा, ओके। तो ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है। डिहाइड्रेशन एक मॉलिक्यूल में से अंदर से हुआ तो H2 एल्कीन बनेगी, और 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके H2O निकालेंगे तो बनेगा आपका ईथर, ओके। चलिए
अब ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस बहुत आसान रिएक्शन, देखो आपको ROR बनाना है, ठीक है, तो ये कहाँ से आएंगे, एक तो आएगा RX से और दूसरा आएगा RONA से। RONA कैसे बनेगा, एल्कोहल की रिएक्शन सोडियम मेटल से करा दीजिए तो सोडियम एल्कोक्साइड बन जाते हैं। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है और SN2 रिएक्शन होती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, SN2 रिएक्शन होगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको कोई ऐसा ईथर बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन SN2 है और SN2 रिएक्शन में आप जानते हैं SN2 रिएक्शन में 1 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे क्राउडिंग नहीं होती है और बैक साइड अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। तो आपको इस वाले पार्ट का तो लेना पड़ेगा न्यूक्लियोफाइल और ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा एल्काइल हैलाइड का। मतलब ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब आप CH3X लेंगे और साथ में ये वाला जो होगा ये किसका होगा, ये आपका बेस का होगा। तो देखिए ये रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, ये रिएक्शन एज इट इज कई बार बोर्ड ने पूछी है। ओके, चलो अब हम बात करते हैं ईथर, जो कि क्या है यहाँ पे एनिसोल है, ये एरोमेटिक ईथर। एनिसोल मैंने बताया था ना, ये नाम आपको इंपॉर्टेंट, इट इज मिथॉक्सीबेंजीन। ओके, इसका जब आप हेलोजनेशन करा रहे हैं Br2CH3COH के साथ, तो ये देखिए ये ऑर्थो और पैरा सब्सटीट्यूटेड क्या बनेगा, ये ESR रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, जो सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स में आप पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ नया नहीं है इनमें। नाइट्रेशन में देखिए कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 आप लेंगे तो ऑर्थो और पैरा सब्सटीट्यूटेड नाइट्रेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, ये फ्रीडल क्राफ्ट, ये है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और ये है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखिए दोनों में फ़र्क क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आपको एल्काइल हैलाइड लेने पड़ते हैं, जबकि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में आपको लेने पड़ते हैं एसाइल हैलाइड, ठीक है, ये X फॉर हेलोजेंस। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है एसाइलेशन में वो होता है CH3CO पॉजिटिव, जबकि एल्काइलेशन में जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है R पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पे CH3 पॉजिटिव अटैक करेगा तो वही यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे CH3CO पॉजिटिव अटैक करेगा तो वो यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके, कीटोन बन गया, ये एसीटोफिनोन बन गया। एसीटोफिनोन क्या होता है, सब्सटीट्यूटेड एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन होता है C6H5COCH3। तो एसीटोफिनोन बनता है यहाँ पे किससे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से। सो दिस इज एसीटोफिनोन और ये सब्सटीट्यूट है तो 4-मेथॉक्सी, यहाँ पे 2-मेथॉक्सी एसीटोफिनोन। चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चंस की। ये इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। तो देखिए जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाए थे उसी में से क्वेश्चन, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पॉन्स फॉर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट मैंने क्या बताया था, अगर आप आइसोमर्स लेते हैं एल्कोहल्स की तो जिसमें जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए ये तो है आपका ईथर, तो ईथर का तो वैसे ही कम होता है अल्कोहल से, तो इसका मतलब ये कि जो सेकंड वाला बंदा है ये लीस्ट होगा, सेकंड वाले का सबसे कम होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका होगा, जिसमें ब्रांचिंग नहीं है, सबसे ज़्यादा होगा फर्स्ट का और इसके बाद होगा थर्ड का। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, है ना। यहाँ पे देखिए ये है, ओके, अब यहाँ पे है हाइड्रोजन। अब प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट ऐसा बन रहा है कि जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे OH जुड़ा है, तो इसका मतलब आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा है, क्योंकि मार्कोनिकॉफ एडिशन में क्या होता है, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होता है वहीं हाइड्रोजन जुड़ता है, लेकिन यहाँ पे जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स में वहाँ पे जुड़ रहा है OH। एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए जो आपका रिएजेंट होता है वो होता है हाइड्रोबोरेशन कराया जाता है B2H6H2O2 एंड NaOH। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड, ऑब्वियसली एल्कोहल की रिएक्शन जब सोडियम मेटल से होती है तो क्या बनते हैं, एल्कोक्साइड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ओके, तो यही आपका क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। बाकी तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा आपका RCl, जो कि आयोनिक नहीं है, RCl ये भी आयोनिक नहीं है। और यहाँ पे क्या बनेगा, ईथर बन सकता है या एल्कीन बन सकता है, वो भी आयोनिक नहीं है। इसलिए ये जो तीनों हैं इसमें आयोनिक कंपाउंड नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड बन रहा है जो कि एक आयोनिक कंपाउंड है। रिसोर्सिनॉल होता है ये वाला बंदा, 1 और 3 पोजीशन पे OH होते हैं। 1 मिनट। ओके, तो इसकी जिंक डस्ट से रिएक्शन होगी तो ऑक्सीजन निकल जाएगा और क्या बनेगी, बेंजीन बनेगी। ओके, तो ये करेक्ट ऑप्शन इज बेंजीन। नेक्स्ट इज एनीसॉल ऑन ब्रेकिंग विद। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HI लिखा है और हीटिंग लिखा है, ये इन टर्म पे ध्यान देना, एक क्वेश्चन आगे आने वाला है इसका। एनीसॉल का मतलब क्या है, C6H5OCH3।
तो यहाँ पे अगर हीटिंग साइन है और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H आई तो ये बॉन्ड टूटेगा। अब बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ये वाला टूटेगा या ये वाला टूटेगा। तो आप जानते हैं कि फिनॉक्साइड में इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होते हैं, इस तरीके से रेजोनेंस होता है। तो ये वाले बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा ये। अच्छा, टूटेगा तो H पॉजिटिव जाके जुड़ेगा इससे और I नेगेटिव जाके जुड़ेगा इससे। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इट विल बी फिनॉल प्लस आयोडोमीथेन। तो करेक्ट ऑप्शन इज फिनॉल प्लस आयोडोमीथेन, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट एसिडिक कंपाउंड। देखो फिनॉल्स है और फिनॉल्स में मैंने आपको क्या बताया था कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उसकी एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब देखो मिथाइल ग्रुप का क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। और जो नाइट्रो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ओके, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा वो होगा डी, फिर होगा सी और फिर होगा ए, और जो लीस्ट है वो आपका होगा ये बी, क्योंकि इसमें जो मिथाइल ग्रुप है इसका ये बेंजीन रिंग को और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन को छोड़ेगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगली स्लाइड में देखते हैं। विच इज द मोस्ट रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस मैंने अभी आपको बताया था 1 डिग्री एल्कोहल बनाते हैं एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल बनाते हैं कीटोन, और जो 3 डिग्री है इनका रेजिस्टेंस, इनका ऑक्सीडेशन जल्दी से होता ही नहीं है। और इस वजह से ये जो 3 डिग्री ढूंढो ये राशि, ये जो सी है इसका जो ऑक्सीडेशन होगा वो सबसे कम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट इनकैपेबल। ओ तो ये तो आग बंद करके देखिए, एल्केन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट, ईथर आर केप्ट इन द टाइट ब्राउन बोतल बिकॉज, ओहो लेबोरेटरी को अगर एक्सप्लोजन से बचाना है तो, क्योंकि ये ईथर्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ये एक्सप्लोजिव पेरोक्साइड बनाते हैं, इसलिए इनको ब्राउन कलर की बोतल में रखा जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन से घबराइए नहीं, ये सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं, ये स्टेट बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, ईथर्स कैन रिएक्ट विथ कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड। देखो हॉट और कॉन्सेंट्रेट से रिएक्शन करते हैं वो तो क्या बनाते हैं, एल्कोहल प्लस एल्काइल हैलाइड, लेकिन यहाँ पे कोल्ड लिखा है तो ध्यान दीजिए, देखो ये ईथर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोल्ड कंडीशन में HI लेंगे तो क्या होगा, HI बोले तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी, कोई भी बॉन्ड नहीं टूटेगा, ऑक्सीजन पे लॉन पेयर होंगे, हाइड्रोजन यहाँ जाके अटैच हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम ऑक्सोनियम सॉल्ट। तो मतलब ये इनमें से कोई नहीं बनेगा, ऑक्सोनियम सॉल्ट बनेगा। ओके, हाइड्रोबोरेशन, देखो ये रिएक्शन तीसरी बार मैं करा रही हूँ इसी वीडियो में, इसका मतलब समझ जाइए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोपीन का ही रिएक्शन मैंने पहले आपको कराया था, तो जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ क्या जुड़ेगा, वहाँ पे जुड़ेगा OH, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2OH, यानी कि 1 प्रोपेनॉल इससे बनने वाला है, इट इज़ 1 प्रोपेनॉल इससे बनेगा। नेक्स्ट इज IUPAC नॉर्म ऑफ द alcohol having molecular formula C4H10O which is resistant toward oxidation। तो इसने हमें क्या बताया कि आपका ये अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल ही ऑक्सीडेशन के लिए रेजिस्ट करते हैं, तो बना दीजिए CCC और ये OH। तो ये हो गया आपका, देखिए 4 इसमें कार्बन एटम हो गए। अब नेमिंग कैसे होगा, 1 2 3, तो इट इज 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। मैंने ठीक से नहीं लिखा है पर मैं बार बार बोल रही हूँ 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। ओके, राइट स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है कि इस कार्बन से जुड़े हुए चारों जो ग्रुप है वो डिफरेंट होंगे, और कंपाउंड क्या लिया है आपका, यही वाला, इसी का ही, इसी से बनाना है तो बना देते हैं, एक OH लगा देते हैं, एक H लगा देते हैं, बाकी बचे 3 कार्बन, एक मिथाइल लगा देते हैं, एक इथाइल लगा देते हैं, हो गया ये कायरल कार्बन। देखिए चारों ग्रुप अलग है। ओके, नेक्स्ट इज राइट नेम ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, तो ये होगा आपका कोल में CO2। वेरी गुड, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार तो MCQ में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, आंसर इन ब्रीफ। वैसे आपने मैंने प्रीवियस ईयर का जो वीडियो सॉल्यूशन डाला था 2022 का, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो केमिस्ट्री के पेपर का जो सॉल्यूशन मैंने आपको अपलोड किया था, उसको आपने बहुत सारा प्यार दिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको हर एक चैप्टर के रिवीजन के वीडियो आपको मिलते रहें। ओके, नेक्स्ट इज
एक्सप्लेन वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथाइल एल्कोहल। सिंपल सी बात है भाई, देखिए ये जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। क्या लिखेंगे, अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं भी बनाना आता तो आप ये लिखिए फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस। जबकि जो एल्कोक्साइड आयन बनता है प्रोटॉन रिलीज करने के बाद उसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं होता है, इसलिए फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन, सो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। एक्सप्लेन भाई पैरानाइट्रोफिनॉल इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। तो अब ये भी आपको मैंने बताया, देखो सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, एमसीक्यू में भी है, बुक के अंदर भी वो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसका मतलब आप समझिए कि मैंने जो भी क्वेश्चन फ्रेम किए हैं यहाँ पे इस वीडियो में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या लिखेंगे इसके लिए, NO2 का जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, इसलिए जो ऑक्सीजन होता है वो प्रोटॉन को जल्दी से छोड़ देता है। वो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, तो ये जो H निकल जाता है H पॉजिटिव फॉर्म में, और यहाँ पे बन जाता है ये फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। और ये नाइट्रो क्या करता है, मजबूर करता है इस ऑक्सीजन को कि ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड तोड़े और उसके दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास ले ले। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 मिथॉक्सी हेक्सेन, ये आपको लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 3 पोजीशन ये ले लीजिए, इस पे OCH3 लगा दीजिए, बन गया 3 मिथॉक्सी हेक्सेन। और बाकी हाइड्रोजन से आप चारों कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए। इट इज मिथाइल विनाइल ईथर। तो देखो बच्चों, विनाइल ग्रुप होता है ये वाला, ठीक है, और मिथाइल ग्रुप होता है ये, बीच में ऑक्सीजन लगा दीजिए, मिथाइल विनाइल ईथर बन गया। ओके, नेक्स्ट इज 1 इथाइल साइक्लो हेक्सेनॉल। तो साइक्लोहेक्सेनॉल तो ये हो गया, साइक्लोहेक्सेनॉल है तो OH ऑब्वियसली इधर होगा। अब 1 इथाइल बोला है तो इथाइल भी इधर ही जुड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट इज पेंटेन 1,4 डायोल। तो पेंटेन के लिए पहले तो 5 कार्बन बनाइए, पेंटेन 1,4 डायोल, 1 पे OH लगाइए, 1 2 3 4, 4 पे भी OH लगा दीजिए, ये बन गया पेंटेन 1,4 डायोल। और बाकी आपको क्या करना है, बाकी के कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए। जैसे यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH आएगा, यहाँ पे CH2 आएगा, तो वो सब आप कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इज साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल। तो ध्यान दीजिए ये हेक्सीन है, तो साइक्लोहेक्सीन बनाइए पहले तो, ठीक है। अब इसने बोला है 1 ऑल, तो ये 1 पोजीशन हो गई, यहाँ पे OH हो गई, ये 1 2 3, तो ये 2 in हो गया और साइक्लोहेक्सेनॉल भी हो गया। ओके, नेक्स्ट इज इसका IUPAC नाम लिखना है, तो ये क्या होगा, ये 1 है, इट इज 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। इट इज 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। मैं फिर से बोल रही हूँ, लिखने में अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। अच्छा, इसका नाम क्या हो गया, ये डाइओल है, तो ये देखिए 1 2 3 4, इट इज 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटेन डाइओल। इट इज, मैं फिर से बोल रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए, इट इज 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटेन डाइओल। ब्यूटेन में E रिटेन रहेगा। चलिए, इट इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड इट इज मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेनॉल। इट इज मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेनॉल। ओके, तो चलिए बाकी के थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, जो कि क्या है, 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल एंड इथाइल अल्कोहल। तो ये आप दे सकते हैं, टेक्स्ट बुक के अंदर ये कई क्वेश्चन दिए हुए हैं, बट ये सारे क्वेश्चन जनरली पूछे नहीं जाते हैं। गिव द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो देखिए ये वही रिएक्शन है, क्यूमीन से आपको फिनॉल बनाना है, प्रोडक्ट क्या बनेंगे, एसीटोन बनेगा और फिनॉल बनेगा। ओके, तो बाकी सब हम कर ही चुके हैं ये सारे क्वेश्चन। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन।